एंटिटीज क्या होते हैं? ये भूत प्रेत है या आत्माएं हैं, क्या है? They are around us, besides us, and we don't know about it. हर इंसान के साथ दो एंजल होते ही है और एंड तक आपके साथ रहते हैं। एंड एटीएम के ऊपर ही उसको पैसे दिखते हैं, तो उसने वो पैसे ले लिए और जब काउंट करती एग्जैक्ट अमाउंट था। सपोज कुछ काम नहीं बन रहा है, मे बी इज अ रीजन ऑफ एंटिटी। If an entity enters into your body, then it's havoc. उसमें एक एंटिटी थी who died by hanging herself, and वो एंटिटी ट्रिगर हो गई। माय गॉड, इज दिस रियली? इट वॉज अ ट्रांसजेंडर। उसके बॉडी को पानी में फेंक दिया था। वो एंटिटी अंदर से उतावली थी मेरे से बात करने के लिए। विद इन 2 minutes वो एंटिटी सरफेस हुई। मैंने कितने एंटिटीज क्लियर किए जो 200 साल से अटके हुए हैं। बाप रे। दिस एंटिटी वाज स्टिल थिंकिंग कि वो एक जंग लड़ रहा है। तो आपको भी ऐसा लगा था कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा है? When I started doing the clearing, there were 5 entities attached to her. So I asked them, why are you here? They said, नमस्ते एवरीवन, आई एम पल्लवी हाजरिका। आप लोग मुझे देख रहे हो डॉक्टर आशीष नारायणकर के पॉडकास्ट चैनल में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, आई एम सो एक्साइटेड। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ये टॉपिक के लिए हमेशा वेट किया है व्हेन वी डू फाउंडेशन क्लास, और ये हमेशा आते हैं 4th डे पे, एंड द टॉपिक इज एंटिटी। क्यों मैं बोल रही हूँ पता है? एंटिटी बोलने से ही ना लोगों को एक तो बहुत डर लगता है, और मुझे भी एक्चुअली लगा था बहुत डर कि एंटिटीज़ क्या होते हैं, ये भूत प्रेत हैं या आत्माएं हैं, क्या हैं। तो हम लोग ना एंटिटी के बारे में बात करने से पहले ये जानना चाहते हैं डॉक्टर आशीष से कि आप एंटिटीज़ का एक्सपीरियंस लाइफ में कब किए थे? so welcome everybody. आज तो one of my favorite topic है Yes. because entities have always been very close to my heart, and ये topic मेरा बहुत ज़्यादा खास है because कितने लोगों को तो कितना डर लगता है। Right. and one of the thing that I like is जब वो foundation class में आते हैं because it is about access consciousness. You become aware of even this world, that there is Yes, this yes. whole big world of entities. It's not a separate world. They are around us, besides us, and we don't know about it. But जब हमको पता चलता है, it's an amazing. मुझे ह्यूमन से ज़्यादा एंटिटीज अच्छे लगते हैं। उनसे ज़्यादा मेरा क्लोजनेस है, बट आई रियली लाइक इट। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि कब से आई थिंक आई वाज लाइक 4-5 years old, मैं 4-5 साल का था। Okay. क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर एक मीडियम और चैनल थी, okay. तो वो भी ट्रांस हीलिंग करती थी, ट्रांस चैनलिंग करती थी, उनका आवाज़ बदलता था, एंड बहुत सारा। तो बचपन में देखे तो मुझे थोड़ा डर लगता Yes, था, yes. बट वन थिंग इज देयर, बिकॉज आई सीन सो मच, मुझे हमेशा पता था कि कुछ है जो हमको दिखता नहीं है, एंड दे आर देयर, सो मैंने वो डिसमिस नहीं किया था। एंड देन ऑफ कोर्स मैं मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है, बट स्पेशली जब हम रात को वार्ड में घूमते थे, आई ऑलवेज यूज टू नो देयर इज दिस प्रेजेंस, एंड आई कैन सेंस देम एंड ऑल ऑफ दैट। बट हाँ, आई जस्ट केप्ट दैट असाइड टिल आई गॉट इनटू हीलिंग, एंड देन आई गॉट इनटू एक्सेस कॉन्शियसनेस, जहाँ पे और क्लैरिटी मिली, एंड आई हैव बीन डूइंग एंटिटी वर्क फॉर एवर, आई थिंक। मुझे ना, आपको तो पता ही है मैं कितनी डरती थी। मुझे अभी भी हंसी आ रही है बात करने में। पहले जब मैं फाउंडेशन किया था, जिस दिन एंटिटियों का सब लोग बहुत एक्साइटेड, एंटिटी क्लास। मैं, ये लोग डरते नहीं है क्या भूत प्रेत से? आई वॉज लाइक दैट। मुझे एक्चुअली एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने में टाइम लगा। आई वोंट से लाइक मुझे टाइम लगा, बट जब मेरे को लगा कि नहीं, अभी आई एम क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज एंटिटी और कितना हमको कंट्रीब्यूट भी करते हैं Absolutely. एंटिटीज, ये जान के
उसके बाद ही मुझे वो एक्सेप्टेंस आई। बट ऐसे जनरल लोगों के लिए अभी तो जैसे कि हम लोग फाउंडेशन कर ही रहे हैं, मेरा तो फाउंडेशन का तो कोई मुझे ही पता नहीं कितने बार कर लिया मैंने, और आसाम में तो जुलाई मंथ में मतलब होते ही हैं, तो जो आसाम से देख रहे हो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा आज। एंड ऑल्सो अभी है जुलाई में तो अपकमिंग क्लास, तो मैं इसीलिए भी बहुत जानना चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो जो लोग अभी नहीं जानते रहे हैं एंटिटीज़ के बारे में, तो आप थोड़ा सा ना उन लोगों को ये दीजिए कि लाइक क्या होते हैं बेसिकली एंटिटीज, इनका रियलिटी क्या है। एंटिटी इज बेसिकली एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस है। आप भी एक एंटिटी हो लेकिन आप बॉडी में हो। आई एम ऑल्सो एन एंटिटी, आई एम लिविंग इन अ बॉडी। जब हम ये बॉडी छोड़ के जाएंगे विल बिकम एन एंटिटी विदाउट अ बॉडी। सो बेसिकली एंटिटीज को लोग सोचते हैं भूत प्रेत आत्मा, बट एंटिटी इज नथिंग बट एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। वी आर मेड ऑफ एनर्जी, वी हैव कॉन्शियसनेस विच इज इंटेलिजेंस, एंड व्हेन वी लीव दिस बॉडी एंड जब हम मरते हैं फिजिकली, हम बॉडी छोड़ते हैं, हम मरते तो कभी नहीं है, देन वी टेक अनदर बर्थ, वी टेक अनदर बॉडी, एंड दैट इज हाउ लाइफ टाइम्स वी टेक डिफरेंट लाइफ्स, यू नो। सो देर आर लॉट ऑफ एंटिटीज, यू नो, एंड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन एंटिटीज है। Tree has entity, animal has entity, so everything that has consciousness is an entity. अभी इनफैक्ट यू नो, अगर आप कोई एग्रीमेंट पेपर साइन करते हो, अगर आप बिजनेस क्रिएट करते हो, उसमें भी टर्मिनोलॉजी है ना, एंटिटी। यू हैव क्रिएटेड एन एंटिटी बाय द नेम ऑफ सो एंड सो, सो एनीथिंग दैट हैज एन आइडेंटिटी becomes an entity. So हम यहाँ पे फाउंडेशन में जनरली हम ह्यूमन एंटिटीज के बारे में जनरली बात करते हैं, नो, कि यू नो हाउ यू कैन clear them and how you can communicate with them and how you can receive from them also, because जब आपका डर निकल जाता है तभी आप रिसीव कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, लोग डरते हैं। अभी ये डर होता क्यों है, इस बचपन से तो हमने ये यू नो घोस्ट स्टोरी सुनी है या हमको डराया गया है। हम बच्चों को बोलते हैं ना, सो जाओ नहीं तो कबर्ड से कोई आ जाएगा, बेड के नीचे कोई है। सो बचपन से हमने सिर्फ डरावनी चीज़ें सुनी है, यू नो। आई रिमेंबर व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, जी हॉरर शो आता था वगैरह। अब ये सारे जो मूवीज़ बनते हैं, हॉरर मूवीज़ बनते हैं, वो किसके लिए बनते हैं? डराने के लिए बेसिकली, एंटरटेनमेंट, नो, बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए होता है। हम ताकि एंटरटेन हो जाए, यू नो। अगर कोई आप हॉरर शो यू नो मूवी देखते हो पैसे देके, एंड आपको डर ही नहीं लगा, आप क्या बोलोगे? पैसे भी गए, आप बेकार तो एकदम बेकार मूवी थी। सो बेसिकली अगर आप समझते हो कि जब हम मूवी देखते हैं वी एक्सपेक्टेड टू गेट स्कैर्ड, तो वो वैसे उतना ग्रोसम डरावना इफेक्ट डालते हैं, म्यूजिक डालते हैं ताकि हमें डर लगे। लेकिन हकीकत में एंटिटी की वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अलग है, वो ऐसी होती ही नहीं है जैसे हमारा प्रोजेक्शन है, यू नो। एंड दैट इज़ वेयर व्हेन पीपल कम इनटू द फाउंडेशन क्लास, उनका कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो बेसिकली क्या हो जाता है, व्हेन वी डाई, व्हेन वी लीव आवर बॉडी, वी आर सपोज टू गो बैक इन टू द लाइट। हम जहाँ से आए उस लाइट से वापस जाना है हमें। लेकिन कभी कभी यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो, जो एंटिटीज वी एनकाउंटर, दे आर हियर ऑन दिस अर्थ, जिसको हम बोलते हैं अर्थ बाउंड एंटिटीज। दे आर बाउंड टू अर्थ, यू नो, दे आर स्टक एंटिटीज। तो उनको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, उनको हम कैसे फ्री कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी टीच इन द क्लास, यू नो। सो जो एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट है, यू नो, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शॉट्स बॉयज पर बार, बेसिस क्लियर इन इंडिया, अभी वो जो है उसके साथ वी टीच हाउ टू क्लियर एंटिटीज ऑल्सो। एंड वंस द एंटिटी गेट्स क्लियर्ड, you're giving them so much of freedom, you know. So it's a beautiful thing. I love it, you know. That's the whole thing. Before going to other things, you know, for entities, I just want to know your एक्सपीरियंस। आप तो कितने सारे एक्सपीरियंसेस है आपको, ऐसा एक्सपीरियंस बोलिए ना कि लाइक यू नो, जो आपको भी ऐसा लगा था कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा है या ऐसा कुछ, मतलब जो बिकॉज आई बीन वर्किंग विद एंटिटीज, मुझे इमीडिएटली पता चलता है, यू नो, कि कोई है नहीं है। आई कैन सेंस देम, यू नो। समटाइम्स यू नो विजुअल आता है, बट नॉट नेसेसरी यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील एंटिटीज। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एन एंटिटी। अभी कितने सारे आई मीन एग्जाम्पल्स दो, तो कितने सारे एग्जाम्पल्स है, क्लास में ही कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जब हम एंटिटी टॉपिक करते हैं। बट यू नो, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आई जस्ट फील यू नो कि मोस्ट ऑफ द एंटिटीज बेचारे, उनको ये भी पता नहीं कि वो मरे हुए हैं, you know, and that is where when we give them the realization, it is so amazing, you know. And कितने मतलब they cry
cry and then they thank कि हमने उनको release किया है. So yeah, there are a lot of things, but experiences, let me come to the experiences later, Yeah. Abhi, because एक recently only a very very powerful experience I had. But mostly what I would like to tell people is basically, you know, कि लोग बोलते हैं कि वो है क्यों यहाँ पे, Right, why right. are they here, you know. So basically क्या हो जाता है, most of the entities they are stuck, उनको पता ही नहीं कि वो मर गए हैं. You know, it could be due to sudden accident, कोमा में होते हैं या ड्रग ओवरडोज हो जाता है, you know, and sometimes they stay back because, you know, कभी कभी अनफिनिश्ड बिजनेस होता है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती है, या उनको मैसेज देना है किसी लव्ड वन को, या they want to ask, you know, something is bothering them and they haven't got the this. So there are many reasons why entities can be stuck. Sometimes they can be attached to things, जैसे घर को अटैच हो सकते हैं, you know, गाड़ी को अटैच हो सकते, because so they so attached कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं. So मरने के बाद भी वो उधर ही रहते हैं. Now if they are not aware that they are dead, उनको लगता है कि वो जिंदा है, because they are not in the physical plane, they don't have the time dimension bondage. Okay. मैंने कितने entities clear किए जो 200 साल से अटके हुए हैं. बाप रे. You know, I know one of the time when we were clearing entities, this entity was still thinking कि वो एक जंग लड़ रहा है. इट वॉज स्टिल, क्योंकि वो क्या हो जाता है, उनकी जो मेमोरी होती है ना, वो सिर्फ लास्ट मेमोरी तक ही रहता है. सो इट वॉज स्टिल हैविंग द मेमोरी ऑफ फाइट, तो उसके हिसाब से वो फाइट ही चल रही थी. एंड देन व्हेन आई मेड हिम रियलाइज दैट यू ऑलरेडी डेड मेनी मेनी इयर्स बैक, व्हेन द रियलाइजेशन केम, इट जस्ट वेंट, यू नो. दैट इज द थिंग. सो इमेजिन कितने सेंचुरीज वो वहीं पे अटका हुआ था, इन दैट plane, you know, basically where they are stuck. And that is why I feel when you do entity release, it is such a good thing. आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, you know. लोग बोलते हैं कि ये entities के साथ कुछ काम नहीं करना चाहिए, ये सब limitation है. And यही access आपको ये fear limitations निकालते हैं. You know, talking about one incident जो हमारे class में ही हुआ, you know. So generally you have attended the class, you know, कि जो 2.5 hours का entity का topic होता है, where we bring an awareness कि what are entities, क्यों होते हैं, how do they communicate and all of that, and then I teach the clearing, how you can clear the entities. Right. तो पहले मैं generally सबको बोलता हूँ आंखें बंद करो and then we clear energies, you know. And जो भी entities जाना है, instantly they get cleared. And कैसे पता चलता है, when we see immediately there is a difference in the energy. जब मैं entity की topic जब मैं बात करने लगता हूँ, suddenly the energy becomes very heavy. Suddenly लोगों को ऐसे नींद आने लगती है, suddenly they are yawning. मुझे पता चल जाता है, you know, सबके देखे कि यार entities आ गए इधर, and that is why the energy becomes very dense. Energy becomes very heavy. And जैसे 5 minutes I do entity clearing, suddenly there is a brightness. We have seen physically light कैसे, you know, ये हो जाती है, flicker and suddenly brightness हो जाता है. कितनी बार क्या क्या हमारे साथ experience. हमारे इवन आसाम के क्लास में ही हुआ था ना, लाइक पहले बार जो हुआ था फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने जो किया था, उसमें एनर्जी बहुत, आपने ही बोला, बहुत डेंस थे, एकदम बार बार क्लियरिंग करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा. बिकॉज ऑल्सो यू नो रिमेंबर कि उस बैच में देयर वर लॉट ऑफ पीपल जिनके बच्चों ने यू नो कमिट किया था, you know, they were killed, and lot of people were carrying a lot of old ancestral energies. इतनी हैवी एनर्जी थी, क्लियर करके फिर बाद में इट चेंज. दे देमसेल्फ फेल्ट द चेंज. द नेक्स्ट डे व्हेन दे केम टू द क्लास, दे वर लाइटर, ब्राइटर. इट वाज अमेजिंग. सो मेनी टाइम्स हमारे क्लासेस में ऐसे एनर्जीज आए हैं जहाँ पे वी हैव कनेक्टेड, यू नो. सी लाइक आई सेड, समटाइम्स यू नो यू हैव योर पेरेंट्स, समटाइम्स यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स who are stuck, who want to just come and tell you, give you a message. कितनी बार क्लासेस में ऐसे हुआ है कि यू नो किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं, and you know I've done the communication for them and they've got the message, and then the clearing happened. It's amazing. But you know sometimes it's not necessary just parents and grandparents. जैसे मेरे एक recent class में, you know, this lady came from Ahmedabad and उसने बोला कि मुझे पता नहीं मुझे ये क्लास क्यों करना था, बट मैं आ गई. तो she did the whole class like entity topic के time, you know, मैंने बहुत सारे entities clearing वगैरह किए, and जाने का वक्त हो रहा था, ऐसे चलो everybody now let's pack up, and suddenly she started, मुझे पानी चाहिए, and her face became red.
and her voice became different and she said मुझे पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ. So I'm like, oh god, there's one more Another entity that episode. yeah, I knew it's an entity, Yeah, you yeah, know. right. Immediately I started connecting to that entity and then ये हुआ कि वो जो lady थी उसकी ये aunt थी, auntie who had died, okay. And then when I started talking, okay, ये story थी कि जब ये this lady was passing away उसको cancer हुआ था, throat cancer, and see तभी उसको वो दर्द हो रहा, पानी चाहिए था उसको, you know. And then when I asked her कि why are you here, तो वो उससे बात करना चाहती थी जो लेडी के साथ आई थी, कि मैं उसको पूछना चाहती थी कि एम आई अ बैड पर्सन. तब ये स्टोरी ये हुई थी कि बेसिकली व्हेन दिस लेडी हैड गॉन टू मीट अ आंटी, उसके आंटी ने ये पूछा था कि मैंने बहुत बुरा कर्म किया था क्या कि इसके वजह से मैं इतनी सफ़र करके मर रही हूँ. और इसने बोला था हाँ तुमने अपनी बेटी को बहू को बहुत परेशान किया. Oh अभी देखो क्या हुआ, शी सेड समथिंग एंड दिस pass with that feeling कि मैंने बुरा किया. बुरा किया. So that time when she came, she was just asking the same question. सचमुच मैंने बहुत बुरा कर्म किया. So this time she said नहीं, मेरी मिस्टेक है, नहीं आपने नहीं किया. And ये सुनने के लिए बस वो रुकी थी. और कितने साल? 5 साल. 5 years से that lady were attached to her, just wanting to know कि मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया. एंड उसने बोला नहीं मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसको अपना पर्सनल कुछ इशू था इसके साथ, तभी उसने ऐसे उसको बोल दिया. तो उसने बोला मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं है, मेरी गलती थी, आपने कुछ नहीं बुरा किया. वी रिजॉल्व दैट इशू एंड शी वेंट अवे. Within 2 minutes this woman came back to her normal self. Within 2 minutes. See, जो लोग एंटिटीज में विश्वास नहीं करते, जब ये एक्सपीरियंसेस ऐसे देखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग ना. मैंने बचपन से देखा है तो मुझे हमेशा था. सी बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो इमेजिनेशन है. इमेजिनेशन हो ही नहीं सकता. अभी रिसेंटली मेरे पास एक डॉक्टर आई थी. आई नो हर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, उन्होंने मेरे साथ क्लासेस वगैरह किया, लेकिन 1 साल से मेरा उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है. शी इज़ बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विथ मी बिकॉज उसमें बहुत इश्यूज चल रहे थे एंड आई न्यू इट वॉज एन एंटिटी रिलेटेड, लेकिन हम टाइम ही नहीं मैच कर पा रहे थे. और कभी कभी ऐसे होता है एंटिटीज अलाउ नहीं करते हैं जाने के लिए. बट एनी विच वे जब मैंने इंटेंशन डाला आई एम देयर टू हेल्प यू कम, अपॉइंटमेंट हो गया. दिस गर्ल शी इज़ वेरी यंग, जब एंड वो एंटिटी अंदर से उतावली थी मेरे से बात करने के लिए. सो व्हेन शी सैट, विदिन 2 minutes वो एंटिटी सरफेस हुई. बट हाउ डू आई नो इट इज़ नॉट द डॉक्टर स्पीकिंग बट दैट एंटिटी. ये एब्सोल्युटली हिंदी अलग गाँव की लैंग्वेज बोलने लगी द एंटिटी. एंड एकदम उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, वो रो रही थी. बट इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि ये जो एंटिटी उसके अंदर थी उसको किसी ने भेजा था उसकी माँ के लिए. सो द होल स्टोरी वाज बेसिकली इसकी ये जो डॉक्टर है उसकी मम सडनली बीमार पड़ गई और आईसीयू में एडमिट हो गई. 2 महीने के अंदर शी जस्ट पास्ड अवे एंड इन अ वेरी स्ट्रेंज रीजन. लाइक वो बोल रही थी कि नहीं ये नॉर्मल नहीं हो सकता, डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे थे उसको प्रॉपरली देखने के लिए. सो शी डाइड इन अ वेरी मिस्टीरियस मैनर. Now, this woman always wanted to find out this doctor ki what happened to my mother, and this entity got attached to her. But in this 1 year, there's been a lot of chaos in her life, So जब मैंने इस एंटिटी से बात की, guess what? ये एंटिटी इसको हार्म करने नहीं आई, उसको ये गिल्ट था कि मैंने इसके माँ को ये किया क्योंकि इसकी माँ अच्छी थी. बट ये किसी ने इसको भेजा था. सो नॉर्मली क्या हो जाता है, यही करते हैं ना ब्लैक मैजिक, तंत्र वगैरह. ये कोई भी भोले भाले एंटिटीज को पकड़ लेते हैं, उनको प्रोग्राम करके भेज देते हैं. नाउ इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द एंटिटीज आई केम टू द फैक्ट रियलाइजेशन द ट्रांसजेंडर एंटिटी एंड उसके लाइफ में, बिकॉज देयर इज अ टेक्निक जो मैं यूज करता हूँ जिससे वो खुद की पास्ट लाइफ देख सकते हैं. उसने देखा कि वो मरा हुआ है एंड देन इट वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज उसको पता ही नहीं था वो मरा हुआ है. एंड देन व्हेन आई मेड हर रियलाइज कि यू आर डेड, वो इतना रोने लगा क्योंकि उसकी भी स्टोरी इतनी ख़राब थी. क्योंकि जिस गांव में उसको वो मरा, उसके जो बॉडी को पानी में फेंक दिया था. वो बोल रही मेरी बॉडी फुल गई है और कोई देख नहीं रहा है मेरी बॉडी को. तो उसको इतना ये था कि मुझे एक अच्छी मौत भी नहीं मिली बिकॉज वो ट्रांसजेंडर था ना. तो गांव वालों ने उसको एक अच्छे किया ही नहीं किसी ने. तो सोचो आत्माएं
कितनी तड़पती है। अगर इसके लिए हमारे जो शास्त्र में है, हम जो क्रियाकर्म करते हैं, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, बहुत ज़रूरी होते Yes, हैं yes. आत्मा की शांति के लिए। Right. सो हमारा जो धर्म है, जो हम करते हैं, इट इज़ वेरी साइंटिफिक। एंटिटीज जब मरते हैं, व्हेन पीपल डाई, 3 दिन के लिए वो आजू बाजू होते हैं। वो अपने खुद के फ्यूनरल देखते हैं, खुद के सब प्रोसेसेस देखते हैं। इसके लिए जब आप अच्छी तरह से करते हो, तब भी वो संतुष्ट होके जाते हैं। Okay. And I have seen so many cases. So any which ways, I helped the entity release, and बहुत प्यार से वो बेचारा चला गया, and now she doesn't have problem. यही होता है. I have so many cases, I will tell you, कि there could be entities because of so many reasons, and you may not know. कभी कभी past life से connect होते हैं आपके entity. Interestingly, मेरे इधर एक केस आई थी. ये लड़की जब भी किसी भी रिलेशनशिप में जाती थी, कुछ ना कुछ खराब होता था. अच्छा. एवरी टाइम शी विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप, जब भी क्लोजनेस आता था, शादी की बात होती थी, कुछ तो कुछ झगड़ा होता था, कुछ तो कुछ खराब हो जाता. व्हेन शी केम टू मी, आई रियलाइज शी हैड एन एंटिटी स्टक टू हर. अब ये एंटिटी उसका पास्ट लाइफ लवर था. सो क्या हो जाता है, दैट एंटिटी हैज नॉट टेकन अ न्यू बर्थ, बट इसने तो लिया है ना. सो शी इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट पर्सन, बट लेकिन वो एनर्जी से कनेक्ट करते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड कि नया फॉर्म है, तो उसको ऐसा लग रहा है वो ही है, और अब वो किसी और के साथ है. तो वो कुछ ना कुछ. सो देयर आर मेनी मेनी रीजंस व्हाई एंटिटीज कैन बी स्टक. बट जब आप सबको एक प्यार की भावना से जब देखते हो ना, आई डोंट जज एंटिटीज, इवन डार्क एंटिटीज, वो सब भूले भटके हैं. सो जब मैं उनको एकदम नॉन जजमेंटल वे में देखता हूँ, इट इज सो इजी टू डील विद देम. लोगों को बहुत जजमेंट्स, एंटिटी खराब होते हैं, हार्म करते हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है. आई ओनली बिलीव द एंटिटीज, एंड समटाइम्स यू नीड टू ब्रिंग एन अवेयरनेस. जैसे मैं लोगों को अवेयरनेस लाता हूँ, मैं एंटिटीज को भी लाता हूँ. चलो, मैंने काफी डरावनी चीजों के बारे में बात की है, बट देयर आर सच ब्यूटीफुल स्टोरीज also, कि sometimes somebody's mother comes true, somebody's father comes And true. we have experience in your class, no? Classes Mother-in-law में आए थे. कितना mother-in-law आई थी. हमारी लास्ट क्लास में हुआ ये. Yes, and she was like, मैं mother-in-law के साथ इतनी attached She was थी, very close to and her. she want to give some message, and the entity was telling her कि ना new baby चाहिए, because she wanted to have child for them. Absolutely. So इतना beautiful था, and we are like, क्या ही बोलूं, उस टाइम में ना इतना there was इमोशनली. there was this lady in one of my classes, and when we doing the entity topic, when I start doing the clearing, suddenly her husband's entity came, and she had a lot of anger towards her husband. Why? Because the husband passed away, leaving her all alone. But कभी कभी ये होता है ना. And that's the time when I did the communication for both of them. It was so beautiful to see. And then she released all her anger, and he said that it was my time to go. I didn't leave you purposely. वो communication खुद हो जाता है. It's not that I am putting anything. And then after that, then there was so much of peace in her life, because इतने time से she was only carrying that. जब एंटिटी रिलीज होते हैं, वी आर नॉट ओनली हीलिंग द एंटिटी, वी आर हीलिंग द पर्सन ऑल्सो. एक क्लोजर मिल जाता है ना. सो व्हेन वी डू एंटिटी वर्क, इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग हीलिंग सर्विस वी डू, बिकॉज सो मेनी टाइम देयर इज अ क्लोजर. समटाइम्स यू हैव नॉट, कभी कभी पीपल हैव गॉन सडनली, एंड दे फील काश मैं इनसे बात कर सकता, काश मैं इनसे. सो वी टीच ऑल दिस हाउ यू कैन डू. देखो, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मीडियम्स मतलब सिर्फ कोई लोग कर सकते हैं. Everybody can. It's a skill you have to develop. It's an awareness. So we teach. जैसे हम शैमनिज्म कोर्स करते हैं, उसमें भी टीच यू हाउ टू सिट इन द पावर, हाउ टू कनेक्ट विद द एनर्जीज, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग द मैसेजेस. नो, मेरे लिए सी एंटिटीज इज नॉट ओनली ह्यूमंस. या there are different forms of entities. Animal entities hai. For me, gods and goddesses are entities, because they also are consciousness and energy. So for me, I connect with the higher beings. So बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, can you connect with my father, can you connect with my mother, and all. I don't do that word, because मैं बहुत ज़्यादा emotional हूँ, and दो मेरे teachers जो मौत फिनले कॉलेज के, वो बोलते हैं you'll become a very good medium. मैं कहीं ना कहीं दूर रहता हूँ, बिकॉज आई थिंक मैं ज़्यादा रोता हूँ मोर देन दोज पीपल. आई क्राई मोर, बिकॉज आई फील आई एम वेरी सेंसिटिव टू, आई फील मोर, बट इट्स ब्यूटिफुल. सो येस, देर आर amazing experiences that we've had during the entity thing. And when I say entities, अभी जैसे dogs की entities, एक हमारे one of the class में there was this girl,
and her pet came when दूसरे के पेरेंट्स या loved ones आ रहे थे, इसका पेट आया, and and obviously she was mourning the loss of a pet, काफी टाइम पहले गया था, but the energy was still there. And then when I connected with them, the pet was so happy, she felt so happy, and then the pet also went away. So ये है and मैं बोलता हूँ कि there are entities which are angry entities, there are entities who want to take revenge and all of that. That is why I always say अच्छा कर्म करो, because बहुत सारे लोगों के पीछे I'm telling you उनकी लाइफ भी खराब होती है एंटिटीज के वजह से, लेकिन खराब उन्होंने कुछ किया है तो इसके लिए ना, अभी जैसे लोग हार्म करते हैं, किल करते हैं, समटाइम द एंटिटीज स्टे बैक फॉर रिवेंज, एंड इवन एनिमल्स इंक्लूडेड. ये मत सोचना कि आप किसी जानवर को मारते हो तो उसका स्पिरिट नहीं आएगा. द स्पिरिट विल हॉन्ट यू फॉर श्योर इफ दे वांट टू बिकॉज नॉट ऑल एंटिटीज आर फॉरगिविंग एंटिटीज. सो इसके लिए आई ऑलवेज से अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, आपके साथ तो अच्छा ही होएगा ना लाइफ में. सो बेसिकली क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा भी फील होता है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, डिप्रेशन स्टेज में है, या बहुत लोग रहते हैं बहुत सैड फेज में रहता है, लाइक वो दुखी है बट उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं. जैसे कि हम लोग एक्सेस में बोलते हैं कि ट्राई एटलीस्ट ट्राई करो खुश रहने का, कि तभी आप लोग का एंटिटी उस वक्त अगर उस सिचुएशन में रहोगे तो एंटिटी का मतलब जो है वो अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है. इज इट रियल, इज इट? सो व्हाट हैपेंस इज, सी लेट्स अज्यूम कोई एंटिटी है जो डिप्रेशन में थी एंड द एंटिटी पास्ड अवे. अब उसके पास तो बॉडी नहीं है, सो इसके लिए दे विल ट्राई टू लुक फॉर अ बॉडी. अब वो बॉडी के पास ज्यादा अट्रैक्ट होगी जो खुद की बॉडी की तरह लगेगी. सो इफ समबडी इज इन डिप्रेशन तो वो एंटिटी उसको अटैच हो जाएगी, तो वो बंदा और डिप्रेशन में जाएगा. तो उसी तरह इफ समबडी इज ऑलवेज एंग्री एंड इफ देयर इज एन एंग्री एंटिटी, वो उसको अटैच हो जाएगा. है गेटिंग इट? सो ऐसे जो बहुत अल्कोहल पीते हैं, एडिक्शंस करते हैं, उनमें एंटिटीज आते हैं. अब ये एंटिटीज ज़्यादा करके आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे बार्स होते हैं, जहाँ पे पार्टीज होते हैं, वो सब में नहीं जाएंगे, लेकिन वो तब जाएंगे व्हेन यू लूज योर कॉन्शियसनेस. दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हु डू ड्रग्स, हु डू अल्कोहल, मतलब इतना पीते हैं कि उनको होश आवाज नहीं, वो चल रहे हैं या उड़ रहे हैं, दे फॉल डाउन, दे आर वॉमिटिंग. उसमें क्या हो जाता है, हमारी जो ऑरा होता है ना, ऑरा इज लाइक अ डोर. वो ऑरा ब्रेक होता है, ओपन होता है, एंड तब एंटिटीज आ सकते हैं. सब में एंटिटीज नहीं आते हैं सो तभी क्या हो जाता है, इफ एन एंटिटी एंटर्स into your body, into your system, then it's havoc. फिर वो और ये मूवी मुझे याद आती है, have you seen the movie Venom? It's an English movie where an extraterrestrial comes into the body. Yeah, it's a thing that enters into the body. तो वो बॉडी को वो होस्ट बना देता है, and then it starts वो बार बार फूड, आई वांट फूड, एंड ये ऐसे खाता रहता है. दैट इज व्हाट एंटिटीज डू, बिकॉज उनको वो चाहिए, बट उनके पास बॉडी नहीं है ना. जब बॉडी मिल जाती है, दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल केसेस आई पर्सनली हैव सीन, they have entity. I'm not saying all, right, a lot of them, कि कोई depressed है, sometimes with clearings, with bars, we have cleared entities and we've seen the result. एक हमारे इसमें एक लड़की थी, while we were doing the topic, lunch के बाद जनरली होता है entity topic, वो बार sweets खा रही थी, and then वो बैठी थी, and during the topic she fell from the chair. I'm like, okay, that's odd. उसको लोगों ने बिठा दिया, and when I started doing the clearing, there were 5 entities attached to her. So when I asked them, why are you here? They said sweets. Oh. मतलब that is why she was वो पहले से ही खा ही रही थी. पहले से इतना वो खा रही थी, इतना abnormal की तरह खा रही थी sweets. And then when I cleared it off, she was absolutely normal because she's not a sweet person. See, कभी-कभी cravings हो सकते हैं, all of those. So there is a lot, हम detail में of course हम class में सिखाते हैं अलग-अलग entities कैसे clear करते हैं. Then other entities that I can talk about is, basically your spirit guides, your angels. They are also entities. तो इस क्लास में हम सिखाते हैं कि आपके साथ टीममेट्स होते हैं आपके, जो आपको मदद के लिए, जैसे मेरे हैं. अब मेरे तो एक फुल डिवाइन गैंग है मेरे साथ, जो मेरे साथ काम करते हैं. बट आई ऑल्सो वर्क विद हीलर एंटिटीज एंड ऑल ऑफ दैट. अभी इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ चॉइस. अभी जैसे समझो कि
आई लीव दिस बॉडी। एंड मैंने तो डिसाइड किया भाई मैं वापस जन्म नहीं लेने वाला, दिस इज माई लास्ट लाइफ, मुझे तो आना नहीं है वापस, आई एम डन विद दिस वर्ल्ड। बट समझो मुझे स्टिल आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, आई वॉन्ट टू contribute, I want to help, then I might find somebody like what I do. And then through my energy they can do. And that is how there are a lot of beings of light. इसको हम बोलते हैं beings of light. They are conscious being, वो अटके हुए नहीं है. So many a times your grandparents can come to you. They are not stuck. They can come to you and go back again. So there are many entities who can come on this planet. तो अभी आज today we are seeing ना माँ वाराही is coming, काल भैरव, they are also entities only, no? But they are coming क्योंकि हमें ज़रूरत है उनकी. So the same way आप angels को बुला सकते हो, आप spirit guide को बुला सकते हो और वो आपको help करते हैं. कितने सारे stories है मेरे पास, जहाँ पे लोगों को physical चीज़ें मिली है, जहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुना. यस मैं तो कहानी सुनने के लिए बैठी हूँ. मुझे इसीलिए एंटिटी टॉपिक निकलने से बहुत मजा आता है. हम रोम गए थे, इसलिए हमारा क्लास था वहाँ पे. मुझे एक ना मेरी को फैसिलिटेटर मिली थी, वो मलेशिया में रहती थी. तो उसने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई. वो बोलती कि उसको एंटिटीज दिखते थे. तो वो बोलती थी कि मेरे क्लास में लोगों से ज़्यादा एंटिटीज होते हैं. तो मैं हंस पड़ा. तो उसने बोला गैरी डगलस को कि गैरी मेरे क्लास में तो एंटिटीज ज़्यादा होते हैं, लोग कम होते हैं. तो वो गैरी बोलते तो एंटिटीज को बोलो पैसे देने के लिए. तो बोले एंटिटीज कैसे पैसे देंगे? वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम पूछो. ओके, दे वांट टू कम टू योर क्लास, लेट देम पे यू मनी. एक दिन वो रात को बैंक एटीएम जाती है एंड वो पैसे निकाल रही है एंड एटीएम के ऊपर ही उसको पैसे दिखते हैं. अब कोई नहीं है आगे पीछे, तो उसने वो पैसे ले लिए. लेकिन वो था ना कैमरा है. तो नेक्स्ट दिन वो बैंक जाती है और वो बैंक वालों को पूछती है कि किसी ने पैसे दे लूज मनी और लेफ्ट मनी है. तो किसी को कुछ पता नहीं. तो वो घर जाती है और जब काउंट करती है एग्जैक्ट क्लास का अमाउंट था. Oh my God, is this really मतलब अलग ही लेवल का है. अरे कितने सारी चीजें हैं अभी जैसे आपके जो एंजल्स होते हैं लेट मी टेल यू वन थिंग. हर इंसान के साथ 2 एंजल होते ही. दो होते हैं. दे आर ऑन योर लेफ्ट एंड दे आर राइट. दे कैन बी योर एंसेस्टर्स, मतलब बहुत पुराने एंसेस्टर्स आपके साथ है. या दे कुड बी द स्पिरिट गाइड्स और दे कैन बी द गार्डियन एंजल, जो आपके साथ आप जब से पैदा हुए हो और एंड तक आपके साथ रहते हैं. लेकिन वो आपके लाइफ में इंटरफियर नहीं करते. सिर्फ जब आप मांगते हो उनकी मदद, तब वो मदद करते हैं. लेकिन आधे लोगों तो पता भी नहीं है. सो दे डोंट नो ओनली. वो बेचारे ऐसे ही आपके साथ घूमते रहते हैं बिना काम के. लेकिन व्हेन यू आस्क देम कि प्लीज गेट मी दिस, प्लीज हेल्प मी विद दिस, यू सी हाउ दे स्टार्ट. सो क्लास में जब आते हैं लोग, मैं छोटी छोटी चीज़ें करने बोलता हूँ कि तुम अपने एंजल्स को बोलना रिक्शा मिलना है, जल्दी टाइम पे आ जाए, पार्किंग मिल जाए. छोटी छोटी चीज़ें ना, मेरी गुम हुई है चाबी, वो हेल्प करो, या मुझे ये नहीं मिल रहा है. How quickly they help you, it's amazing, So I love all these things. So आप तभी ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो जब आपका डर निकल जाए. So the whole entire reason entity topic is there, so that once the fear goes away, you can start receiving from the entity. अगर मुझे डर होता, can I do the work that I'm doing today? Can I do channeling? Can I help so many people? Can I connect hundreds of people with the डिवाइन फोर्सेस? नहीं, क्योंकि मैं डरा हुआ होता ना. सो ये जब डर निकल जाता है, आपकी रिसीविंग अच्छी हो जाती है, लाइफ इज सुपर अमेजिंग. सो एंटिटीज के बारे में तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ. इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, इट्स अमेजिंग. मैं तो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्लास में ही बैठी हूँ. और एंटिटी का क्लास जिस दिन होता है वही ना, अलग फीलिंग होती है. सब लोग ऐसे मजा आता है. लाइक एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही होते हैं. एंड यू नो व्हाट, एवरी टाइम एक्सपीरियंस अलग होता है. मैं तो मुझे पता ही नहीं क्या होने वाला है. एवरी क्लास, देखो हमारे क्लास तो बड़े होते हैं. देयर आर 40, 50, 60 पीपल. ये एंटिटी टॉपिक में कभी कभी मेरे 3-4 घंटे भी जाते हैं, बिकॉज यहाँ से आया, वहाँ से आया, एंड वी क्लोज एवरीथिंग. हमारा तो हुआ ही था. बहुत इंटरेस्टिंग होता है. आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड फॉर दिस, बिकॉज सी ये हमारे हाथ में नहीं होता है क्या एक्सपीरियंस आने वाला है, कौन सी एंटिटी आने वाली है. एंड ऐसे एक एक्सपीरियंस है. दैट्स व्हाई आई लव दिस इज वेयर एज इन स्पिरिचुअलिटी यू अंडरस्टैंड दैट
it's not only you, there are so many things around you. Just because you can't see them, Yeah. उसका ये मतलब नहीं कि वो कि नहीं है नहीं ना. है, हाँ. अभी साइंस नहीं मानते हैं, लेकिन साइंस इज ऑल्सो इवॉल्विंग. अभी धीरे धीरे उनको भी दे आर कमिंग टू द फैक्ट कि यस पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, क्योंकि अभी एविडेंस बेस होता है. बेस होता देखो कोई भी एविडेंस बेस होने लगता है तो देन उसमें सच्चाई है, सच्चाई है ना. yes. अभी जब एंटिटी आती है और ऐसी ऐसी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन देते तो हमको भी पता नहीं है वो कहाँ से आती है, राइट. अभी जैसे लड़की, आई स्टिल कैन गेट दैट बिकॉज आई नो हर सो वेल. वो जैसे बोल रही थी, जैसे बात कर रही थी, आई एम लाइक माय गॉड, दिस इज नॉट हर. And that was not acting at all. And it is quite evident. उसमें से और अलग क्या है, क्या करे, you know, and it was like that, you know. But I'm telling you, it's an amazing world, and the entity world is so beautiful. But it's all about, you know, you wanting to know about it, clear about it. लेकिन एक है, जैसे ही हमारा ये क्लास खत्म होता है, most of the people का डर निकल जाता है. They start enjoying and you know, they start connecting with the spirit world. And you know what, जैसे मैं ये क्लास टॉपिक चालू करता है, एक तो वो आ ही जाते हैं, and then there is so much of lightness. कितने लोगों ने मुझे बताया कि you know, कि suddenly मुझे ये फायदा हुआ, suddenly ऐसे, they help you so much and they are just your helpers in the तो spirit world. लाइक कभी कभी ऐसा होता है, लोग अननोइंगली भी अगर उनके साथ कोई अटैच है एंटिटी, सपोज कुछ काम नहीं बन रहा है, मे बी इज अ रीजन ऑफ एंटिटी. Maybe, see, there are always probabilities. You know, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा ये entities के वजह से ये. You know, there are so funny people. You know, the moment फिर अभी कुछ एक बार पता चले, नहीं ये entities के वजह से. You know, मेरा phone गिर गया, entity नहीं गिरा. ऐसे नहीं, तुमने ही पकड़ा नहीं था हाथ में. बराबर. Everything is not because of entities. You know, so it's very case dependent because उसमें questions पूछने पड़ते हैं, and then you will come to know whether it is. अवेयरनेस इज वेरी वेरी Awareness is very very important, you know. Like generally class में ये topic होता है कि how would you know entities communicate कैसे करते हैं. See, entities energy है, okay, they are energy. हमारे यहाँ energy क्या होती है? बिजली, light, electricity and all is energy. So it's very easy for them to do interference. तो इसके लिए suddenly you know blinking होता है, you know, या suddenly electrical ये होता है, TV चालू हो जाएगा. अब ये सब because you've seen in horror movies आपको डर लगता है, लेकिन अगर आपको बचपन से सिखाया गया कि कुछ नहीं है, entities आपसे communicate करना चाहते हैं, तो आप डरोगे नहीं ना. ये डर ही सबसे बड़ी चीज़ है. अगर आपको बचपन से ये बोला गया कि एंटिटीज से डरना नहीं है, अच्छे है, नहीं लगेगा. इफ अ चाइल्ड इज रेज्ड लाइक दिस, विल नेवर हैव फियर अबाउट एंटिटीज, बट बिकॉज वी हैव फियर, वी पुट द फियर इन द चिल्ड्रन एंड देन दे बिकम फियरफुल, यू नो. सो वो एक है. फिर सडनली स्मेल्स आना, यू नो, खुशबू आना. अगर समझो यू नो, इफ अ ग्रैंड मदर वांट्स टू कम्युनिकेट, तो उनका फेवरेट परफ्यूम, या वो अगर वो गजरा लगाती तो सडनली उसकी खुशबू आएगी, रोज़ की खुशबू आएगी, यू नो. अलग अलग टाइप है, यू नो. एंड इफ अ ग्रैंड फादर, तो अगर वो समझो स्मोक करते हैं या बीड़ी, तो सडनली वो स्मेल आएगी. सो यू विल हैव डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, यू नो. अभी जैसे लास्ट टाइम हम क्लास यहाँ कर रहे थे, आई वाज टॉकिंग अबाउट एंटिटीज, एंड व्हेन आई सेड यू नो ये हमारी देविया है मेरे लिए, दीज आर द एंटिटीज, एवरीबडी इमीडिएटली, सबको गजरा का स्मेल आ गया. Okay. Suddenly at that one particular time, how was it possible? Yes. ना हमने कुछ किया, ना हमने कुछ चेंज किया, everybody could get the smell of gajra, because हम सबको गजरा चढ़ाते हैं ना इधर. वो ऐसे दिखाते हैं, you know. Can I share something? Yeah. Like you know, अभी आपको पता ही है जुबिंदा का जब देहांत हुआ था, तो ही इज़ द हार्ट ऑफ असम, सबकी जान है. तो जिस दिन उनका हो रहा था ना क्रिमेशन, उस टाइम एवरीबडी इन एवरी हाउस दे हैव स्मेल चंदन का जो था फ्रेग्रेंस. Connection, तो no? या कनेक्शन, बिकॉज सब लोग उनको एंजल ही मानते हैं ना. लाइक ही इज द एंड स्पिरिट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से करेंगे, एट वन लेवल दे कैन कनेक्ट विद एवरीबडी लाइक हर किसी के घर में चंदन की वो खुशबू थी. That is how they connect. So evident that like you know his presence. Absolutely. एक मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, you know, कि जब कोई बहुत आपके करीब होता है, and let's assume they pass away, you should not hold that sadness. क्योंकि क्या हो जाता है, अगर आप सैड रहते हो, वो आगे नहीं बढ़ पाते, फिर वो भी अटैच रह जाते हैं. फिर क्या हो जाता है, अगर एंटिटी अटैच रहते हैं, वो आगे अपनी जर्नी में नहीं बढ़ेंगे ना, तो फिर वो दे लूज द एनर्जी. सो इट्स ऑलवेज, जो भी whoever loses, I always tell them कि pray that their journey goes well.
whatever it is, आप उनको मेमोरी में रखो, अच्छी मेमोरीज रखो। देखो जाना तो सबको है, वी ऑल हैव टू गो वन डे, यू नो, बट किसी की जर्नी छोटी होती है, किसी की जर्नी लंबी होती है। वी हैव टू एक्सेप्ट, you know, life and death is something that we all have to accept, you know, and ये acceptance बहुत important है। and once you accept that, because बहुत लोगों को अपने parents खोने का डर होता है, you know, but then you all have to accept that वो भी जाएंगे, आप भी तो जाओगे एक Right, दिन। right, so we have to accept death as a transition, and nobody dies, they're always there। तो आप जब भी उनको याद करोगे, they will connect with you, and connecting with entities is so easy। you can just close your eyes and talk to the person like they are there in front of you, they get it। इसी नोट पे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे क्वेश्चन, लाइक यू नो, कभी कभी मैं देखती हूँ लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, लाइक घर के लोग उनका पूरा सामान नहीं रखते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह रख देते हैं, लाइक उनके लिए सब कुछ, लाइक यू नो, वो पहना हुआ कपड़ा भी रख देते हैं। पहला क्वेश्चन इज़, तो वो जो अगर वो कपड़े का क्या करना चाहिए, ऐसे अगर अटैच चीज़ें उसकी रह गई है, और मतलब ये सही है या गलत? से आई कान से ये सही या गलत है, सबके अलग अलग right, इमोशंस right, होते हैं, लेकिन ये होता है जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर आप बहुत सारी मेमोरीज पकड़ के रखते हो तो उनके उनकी लिए एनर्जी कष्ट होता स्टक हो है। जाता है। रादर यू नो, सी वी कैन ऑलवेज रिमेंबर इन मेमोरी फॉर्म, नो, फिजिकल फॉर्म में ज़रूरी तो नहीं है कि ये पकड़ के। अभी कपड़े, आई वुड से एक बार उनको यू नो रिंस करके दे दो किसी को पहनने के लिए, या कोई किसी का काम में तो आए, वो भी खुश रहेंगे ना। नहीं तो वही घर पे रह रहे के वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे ना। द सेम वे गिव समथिंग दैट यू नो पीपल कैन यूज एंड ऑल। आप हमेशा उनको मेमोरी में तो रखोगे ही रखोगे। सो दैट विल बी माय एडवाइस, बट आई कांट से ये सही या गलत है। right, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स बाय सेइंग ये गलत है, यू नो, दैट इज द थिंग। एंड अगेन अभी जैसे कि हम लोग क्लास में आप सिखाते हो, सो हाउ ईजी, जिन लोगों ने अब तक फाउंडेशन नहीं किया है, मैं उनके लिए एक क्वेश्चन रख रही हूँ, लाइक हाउ इजी इट इज़ टू क्लियर एंटिटी फ्रॉम आवर लाइफ? Very easy. You know, I'll tell you honestly, one thing I love about Access is Yes. Access is about ease. यस, एब्सोल्युटली। And Gary says if it is not easy, it is not Access. I am telling you, मैंने पहले अलग modalities किए थे, जैसे past life regression and hypnosis। वहाँ तो पहले किसी को hypnotic stage में डालो, लेके जाओ, फिर entity को बाहर निकालो, फिर उनसे बात करो, फिर उनको past life में ले जाओ, ये वो एक डेढ़ घंटा लगता था। जब मैं फाउंडेशन में मैंने खुद पहली बार अटेंड किया, एंड ये क्लियरिंग ऐसे 2-3 मिनट में हो जाते हैं, ऐसे ना इतने जल्दी थोड़ी होता है क्लियरिंग, आपको तो बात करनी चाहिए, ये तो कॉम्प्लिकेटेड केस है। एक बार मेरे पास क्लाइंट आई एंड शी हैड कम टू मी 1.5 ईयर बैक पहले, जब मैंने अपने ट्रेडिशनल वे से किया था 1-1.5 घंटे का काम। तो उसको एंटिटीज दिखते हैं, तो वो जब भी पहले टाइम वो जब आई, वो जब उसने घर शिफ्ट किया था ना, तो बार बार उनके एक्सीडेंट्स हो रहे थे, कोई गिर रहा था, किसी का चोट आ रही थी, एंड शी रियलाइज देयर आर एनर्जीज। तो हमने वो क्लियर कर दिए थे। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन शी केम विद माय अदर फ्रेंड्स टू हैव डिनर। तो वो शाम को आई हमारे पास, फिर बोलते हैं कि आशीष आई वांट टू टॉक टू यू। तब मैं अपने घर से काम करता था, तो हैड अ सेपरेट हीलिंग रूम। तो आई सेड कम विल टॉक। तो वो बोलने लगी कि ना आशीष, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड विथ माई चिल्ड्रन एनी मोर। मुझे वो डिस्कनेक्ट लग रहा है, एंड मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि ये मैं हूँ। अब जब कोई ऐसे मुझे बोलता है कि मुझे लग नहीं रहा मैं हूँ, मतलब क्या है, कुछ और है। Yes. अब मैं नहीं कर सकता था एक सेशन उसके लिए, तो मैंने तभी एक्सेस किया था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आंख बंद कर लेना। एंड व्हेन आई स्टार्टेड क्लियरिंग, आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, टेल मी अ नंबर। शी सेड 3। So I knew there were 3 entities. मैं नहीं बोलना चाहता था, नहीं तो it will be a projection. So I knew there were 3 entities attached to her, and then immediately I used the access clearing statement entity का, and within 3 minutes उसमें से एक ऐसे एक sensation आ गया, and instantly there was this clarity, and she said, "Wow, I feel different." And then I realized, wow, 3 मिनट में मेरा काम हो गया। Like how does it get How better does it than get this? better than this? Absolutely. I loved it, you know, and clear evidence था। You know, when you have a physical change, and you know, जैसे वो लेडी का फुल लाल हो गया था, how did it happen? Yeah. She was not acting, Yes. and immediately आपको physical changes दिखेंगे। कितने लोगों में मैंने फिजिकल चेंजेस देखे आफ्टर एंटिटी क्लियरिंग, यू नो, पहले कैसे थे और उसके बाद कैसे हो जाता है, वही है, यू नो। एंड सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंटिटी क्लियरिंग। इवन आई लव हमारे क्लासेस में जो आप बोल रहे थे ना, एनर्जी शिफ्ट, वो तो
हमको दिखता है लाइक जब एंटिटी का क्लियरिंग आप बोलते रहे तो बोले सबका एनर्जी क्लियर करते रहे तो उस वक्त एकदम डार्क ग्लूमी जैसा जन आंख बंद करने के लिए बोलते हो फिर हम आंख खोलते हैं ऐसा लगता है कि बहुत सारा लाइट्स जल गए Suddenly there's like a clarity that एकदम। comes, the brightness that comes, and it's not one, everybody feels एवरीबॉडी it, you फील्स know. दैट एंड सब लोग ऐसे वाह एंड अभी जिनका बहुत bright हैवीनेस लगे। होता है हाँ। तब मैं जाके चालू हो जाता हूँ अच्छा चलो गया नहीं तुम्हारा एंड दैट्स व्हाट इट्स सो God, really, इंटरेस्टिंग really. बट दिस इज वन ऑफ रियली अमेजिंग थिंग यू नो बहुत सारे लोग एंटिटीज के साथ ड्रामा करते हैं व्हिच आई फील व्हाई यू नो Right. जैसे आई कैन टॉक टू द डेड ओके बिग डील यू I कैन can. आजकल तो ये यू नो बड़ा हाँ। ट्रेंड है आई टॉक टू द डेड आई कैन स्पीक टू Right, इट्स yes. सो इजी इतना क्या बड़ा सिग्निफिकेंस करना यू नो right. क्लासेस में तो आप देखते हो कैसे we create talk होते only, you know, and it's like that. And you know, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये काम जो है सच्चाई से करो अच्छाई से Yes, करो बिकॉज यू आर डीलिंग विद बींग्स ओनली बाय द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ उनके Yeah, पास right. बॉडी नहीं है बट उनको भी तो मदद करना है हमें यू नो डॉक्टर आशीष मुझे ये एंटायर फाउंडेशन क्लास इतना पसंद है मैं जितनी बार भी करूँ ना मेरा मन नहीं भरता इट फील्स लाइक एवरी कुछ ना कुछ मतलब मैनुअल इतना बड़ा है और उसमें पढ़ते रहो ना कुछ निकलता ही बट रहता यू नो है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ फाउंडेशन ना Foundation. क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ की फाउंडेशन चेंज करता है अबाउट मनी अबाउट रिलेशनशिप अबाउट यू नो बॉडी हेल्थ टॉपिक्स लाइक एंटिटी Yes. यू नो द 10 कमांडमेंट्स व्हिच इज हाउ टू लिव योर लाइफ दोस Life, 10 right. टूल्स अगर आपने यूज किए आपको लाइफ में कभी इश्यूज ही नहीं होंगे एंड दैट इज व्हाई आई पर्सनली फील दैट एवरीबॉडी शुड डू द फाउंडेशन आई yes. मीन व्हेन यू लर्न सो मच एंड बेसिकली ये जो 5 दिन होते हैं ये आपके लाइफ स्किल बन जाते हैं फॉर एवर यू विल यूज दिस टूल्स ये नहीं कि अभी आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है रिले इसके लिए आप यूज कर रहे हो दिस बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ यू नो सो ऑफ कोर्स यू नो अभी आवर नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू बी इन मार्च यू नो सो विल पुट द डेट्स फॉर दोस पीपल हु वांट टू जॉइन कैन प्लीज कम एंड यू नो आई एम सो एक्साइटेड फॉर असम असम में अब असम में आई एम गोइंग टू डू ओनली वंस इन अ ईयर हमने Yes, कमिटमेंट किया एक साल में आऊंगा साल में एक बार आऊंगा एक बार। but we'll do a dhamaka and it's going to be an amazing class. Yes, yes. I love that so many people have become aware of Right, it. right, So many absolutely. people and वो awareness of course result से ही आ रहा है ना जब पहले लोग classes करते हैं उन्होंने result देखा उनको देख देख के कितने लोग और आते हैं and I think results speak for itself you know एंड द पीपल आर जो जिन्होंने ऑलरेडी अटेंड किया है वो लोग इतने एक्साइटेड हैं कि और वेट करते हैं कि जुलाई में और मुझे पूछते रहते पहले भी जुलाई में होगा ना फाउंडेशन तो ऑफ कोर्स होगा इट इज़ लाइक फील गुड एंड ऑल्सो लाइक यू आर इवॉल्विंग एवरी टाइम एंड यू आर लर्निंग एवरीथिंग यू नो पहले वो जो भी होता है आपका क्लियर होता रहता है इट इज़ सो ब्यूटीफुल I have so many people, you know, who keep repeating the foundation after every 3 months, 6 months, or once in a year. क्योंकि every time when they come, एक लेवल चेंज हो जाता है जो फर्स्ट टाइम आते हैं वो कितने चेंज होते हैं देन द नेक्स्ट टाइम दे कम दे आर मोर चेंज बिकॉज दे अब्जॉर्ब बेटर पहले बार आते तो उनको यकीन भी नहीं होता है ऐसा कुछ होता है ऐसा वर्ल्ड होता है कितने लोगों को स्पेशली द एंटिटी टॉपिक they are like ऐसा भी होता है I know so many people when they see the demonstration they are shocked and they're like how coolly you talk to them I said what is there to get scared of them you know I mean come on you're helping them why should you get scared of them and amazing अभी चलो maybe next time we'll talk more about entities give you और अलग-अलग Yes, कहानियाँ yes, yes, कितने always. experiences now that I'm thinking about it my god अलग-अलग experiences amazing आते हैं I loved this episode like you know मैं वही सोचती हूँ कब मैं एक्सेस के बारे में बात कर पाऊँ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कुछ भी मतलब बात करने के लिए एंड यस आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं मोर डीप अबाउट एक्सेस फाउंडेशन एंड ऑल आप लोग को बोल ही दिया गया है कि रिसेंटली हम क्लास होंगे मार्च में मुंबई में हो रहे हैं एंड जुलाई में असम में हो रहे हैं and and this topic is an invitation you know I never मेरे टीम कभी किसी को फोर्स नहीं करते क्लास करने के लिए it's an invitation you know you have to feel yes I would like to do this because इससे मेरी लाइफ अच्छी होने वाली है इससे हमारी ज़िंदगी सुधरने वाली है हमारी ज़िंदगी आसान होने वाली है अगर ये करने से होती है why not I mean you know why not give yourself those 5 days and change your life completely yes all right so Yes, we had yes. fun talking about Yes, entities absolutely. today so कोई ऐसे डरने की चीज नहीं है नहीं है। entities they are all beautiful beings who can Yes. contribute to your life and if you like this video like करना कमेंट करना share it with your friends Yes, and of yes. course क्या करना होता है subscribe subscribe to the Do channel subscribe the and channel. Yeah. thank you for Thank you always so watching much. my videos
lots Keep of love. loving. See Thank you. Bye. Bye-bye.